आनंद रस रत्नाकर 14 नवंबर। सुख दुख दोनों का देने वाला तो एक ही है। भक्ति योग में परम पूज्य महाराज श्री जो है ये बात समझा रहे हैं कि सुख दुख दोनों का देने वाला तो एक ही है। ये श्रीमद् भगवद गीता के 12वें अध्याय पर जो प्रवचन हुए थे उसी में से ये 176, 177, 178, 179 4 पृष्ठों में से ये आज का पृष्ठ है, 14 नवंबर का पृष्ठ। परम पूज्य महाराज श्री कह रहे हैं, संसार में सुख दुख को बनाने बिगाड़ने की आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता है अपने मन को ठीक रखने की। तो कल हमने देखा सुख से ईर्ष्या, दुख से घृणा। तो कह रहे हैं कि संसार में सुख दुख को बनाने बिगाड़ने की आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता है अपने मन को ठीक रखने की। तो मन को कैसे ठीक रखें? तो मैत्री और करुणा, है ना। सुख दुख को बनाने बिगाड़ने की आवश्यकता नहीं। सुख दुख से जो हमारा मन बिगड़ रहा है तो आवश्यकता है अपने मन को ठीक रखने की। तो मन में ईर्ष्या न आके मैत्री का भाव आवे सुखी को देखकर, और दूसरा दुखी को देखकर जो घृणा हो जाती है तो वहाँ घृणा न आकर करुणा आवे। तो ये हो गया अपने मन को ठीक रखने की। तो सूत्र तो परम पूज्य महाराज ने 5 नवंबर में दे दिया था। संसार की ऐसी कौन सी दिशा है जिसमें दुख नहीं है? दुख का दावानल तो सभी दिशाओं में है। कोई भी ऐसी दिशा दिखा दो कि भाई हाँ अमेरिका में दुख नहीं है, कि भाई जापान में दुख नहीं है, कि स्विट्ज़रलैंड में दुख नहीं है। संसार की ऐसी कोई भी दिशा नहीं है, परम पूज्य महाराज ये कहना चाह रहे हैं, कि जिसमें दुख ना हो। सब दिशाओं में दुख है। दुख का दावानल तो सभी दिशाओं में। बहुत सुंदर दृष्टांत देते हैं। सड़क पर हम लोग चलते हैं, वृंदावन में भी चलिए, है ना, इधर संस्कार सिटी की ओर जाइए, है ना, क्या सुंदर, है ना, साइकिल ट्रैक और क्या बढ़िया बनाया हुआ है। सड़क पर कहीं सुंदर दृश्य है, हाँ, इधर आ जाइए बिहारी जी की ओर, है ना, सुख सदन की ओर, तो कहीं कूड़ा भी पड़ा है। जीवन की सड़क भी ऐसी ही है। परम पूज्य महाराज श्री समझा रहे हैं कि जैसे सड़क पर सुंदर दृश्य भी हम लोग देखते हैं, है ना, और कूड़ा पड़ा हुआ देखते हैं, चलो ठीक है, नगर पालिका वाले हटाएंगे, हटाते भी हैं बेचारे, है ना, मुकेश लगे हुए हैं। तो जीवन की सड़क भी ऐसी ही है। अब जीवन की सड़क जो है उसमें ये जो सुंदर दृश्य और, है ना, मतलब सुख और दुख, ये कूड़ा, तो कभी मन की अनुकूल स्थिति आती है, कभी प्रतिकूल। यदि तुम बात बात पर सुखी दुखी होने लगे तो सदा अशांत रहोगे। तो वहाँ तो मुकेश अपना काम कर रहे हैं नगर पालिका में, और यहाँ कौन काम करते हैं? संत लोग। कि जीवन की सड़क भी संत लोग समझाते हैं कि वैसी ही है ना। समय समय पे चलो होनी चाहिए सफाई, नहीं कर पाते पर कर देगा, है ना। सेवानंद जी जाके बता देंगे भाई यहाँ ये करो, कर देते हैं। तो कभी मन के अनुकूल स्थिति आती है, कभी प्रतिकूल। तो संत समझाते हैं कि मन के अनुकूल स्थिति आती है, हम सुखी हो गए, प्रतिकूल स्थिति आई दुखी हो गए। तो कह रहे हैं कि यदि तुम बात बात पर सुखी दुखी होने लगे तो सदा अशांत रहोगे। यह संभव नहीं है कि सदा सब कुछ तुम्हारे मन के अनुसार ही हो। तो इसलिए ये बात बात पर सुखी दुखी होना, अपने को अशांत बनाए रखना, ये बुद्धिमानी नहीं है। तो बुद्धिमानी किसमें है कि इस बात को समझो। किस बात को? कि केवल ईश्वर ही ऐसा है कि उसके संकल्प में कभी बाधा नहीं पड़ती। सृष्टि में ऐसा कोई जीव नहीं है जिसके सब संकल्प पूरे होते रहें। तुम्हारे संकल्प में बाधा पड़ती है
तो तुम्हें दुख और संकल्प पूरा होने पर सुख होता है। लेकिन यदि तुम यह देखो कि जिस ईश्वर ने तुम्हें अज्ञानांधकार से जगाकर यह मनुष्य जीवन दिया, जो तुम पर निरंतर नाना रूपों में कृपा की वर्षा करता है, दुख भी उसी का दिया है, तो उस दुख में भी तुम्हें प्रसन्नता होगी। तो अंत में महर्षि ने ये सूत्र दे दिया, क्योंकि सुख के लिए तो किसी को परहेज है नहीं, मुख्य बात तो दुख की है ना। सुख से ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए, इसलिए वहाँ मैत्री कह दिया है ना महर्षि पतंजलि ने। तो वो तो ठीक ही है, नहीं तो मन अपना बिगड़ेगा ईर्ष्या के कारण। पर जो मुख्य समस्या है वो दुख को लेकर है। तो दुख के लिए मुख्य बात महर्षि ये बता रहे हैं, वो समझने लायक है कि एक तो ये समझना है कि ईश्वर ही एक ऐसा है जिसके संकल्प में कभी बाधा नहीं पड़ती। सृष्टि में ऐसा कोई जीव नहीं है जिसके सब संकल्प पूरे होते रहें, है ना। बोले हमारे संकल्प पूरे नहीं होते हैं, श्याम जी के तो सब संकल्प पूरे हो जाते हैं। बोले नहीं, श्याम जी को है ना पूछो तो बताएंगे कि भाई कैसे कैसे संकल्प किए थे, क्या क्या किया था, है ना। तो तुम्हारे संकल्प में बाधा पड़ती है तो तुम्हें दुख और संकल्प पूरा होने पर सुख होता है ना। तो ये दुख जो तुम नहीं चाह रहे हो, उसके लिए महर्षि सूत्र दे रहे हैं कि लेकिन यदि तुम यह देखो कि जिस ईश्वर ने तुम्हें अज्ञान अंधकार से जगाकर यह मनुष्य जीवन दिया, जो तुम पर निरंतर नाना रूपों में कृपा की वर्षा करता है, दुख भी उसी का दिया है, तो उस दुख में भी तुम्हें प्रसन्नता होगी। तो ये बात थोड़ी सी समझने की क्या है कि अज्ञान अंधकार में जो जगाता है, अज्ञान अंधकार से जो जगाता है, तो अज्ञान अंधकार से जगाने का मतलब क्या है कि हमको ज्ञान दे दिया क्या ईश्वर ने? ज्ञान दे दिया होता तो फिर ये सब पृष्ठ वगैरह पढ़ने की जरूरत ही नहीं थी। यहाँ अज्ञान अंधकार से महर्षि का भाव है महाप्रलय। महाप्रलय में है ना जो है सब जीव जो हैं पड़े हैं बेचारे, किसी को कुछ पता ही नहीं है, क्योंकि अभी सृष्टि नहीं हुई है ना। तो उससे जब सृष्टि बनाते हैं ईश्वर, तो उस अज्ञान अंधकार से यानी महाप्रलय से हमको जगाते हैं। तो उस सुषुप्ति से जगाना वो अज्ञान अंधकार है। अज्ञान से तो अब गुरु जगाएंगे, है ना, जब ईश्वर गुरु रूप में आएंगे, इसीलिए तो ये पृष्ठ हम लोग पढ़ रहे हैं। तो क्या हो रहा है कि वो जो हमारी तैयारी होनी चाहिए, गुरु कब जगाएंगे? जब हम अपना ये आग्रह छोड़ दें कि सुख ही रहे दुख न रहे। तो कैसे होगा ये? तो कह रहे हैं कि देखो कृपा करके ईश्वर ने जगाया तुमको, महाप्रलय में तुम पड़े हुए थे। अच्छा, अब फिर जगाने के बाद ईश्वर ने अब वो निरंतर कृपा कर रहे हैं। कैसे? कह रहे हैं कि जो तुम पर निरंतर नाना रूपों में कृपा की वर्षा करता है। अब देखिए कैसे परिवार में जन्म दिया, है ना, बचपन से ही साईं से जुड़े हुए हैं, है ना। आप जो है कमल जो है ना, ऐसे परिवार में जन्म दिया कि बचपन से ही वो संस्कार है ना। तो हर व्यक्ति देखेगा कि कैसे वो नाना रूपों में कृपा की वर्षा करता है। ठीक है, बड़े होके अपना मनमानी कर रहे हैं और अपना थोड़ा भगवान में भी नहीं मानते हैं। रचना कहती है भाई बिहारी जी चले जाया करो, ये हम पढ़ाई करेंगे, है ना। तन में कहता है हमको जो है पढ़ने से मतलब, वो ठीक कह रहा है, विद्यार्थी है तो उसका वो धर्म है विद्या पढ़ना। पर कहने का मतलब ये है कि वो जो है व्यक्ति ठाकुर जी कैसे कैसे कृपा कर रहे हैं, यानी माँ के रूप में बता रहे हैं कि देखो बेटा ये करो, है ना। पिता के रूप में हर प्रकार से सहयोग दे रहे हैं, है ना। पढ़ाई कर लो, जहाँ मर्जी हो शादी कर लो, है ना। लड़की पसंद आ गई है तो बता दो। तो ये ठीक है, आज का जो युग है उसके हिसाब से, क्योंकि बच्चे बड़े हो गए, उनके अलग विचार हैं। पहले इस प्रकार का नहीं था। सिंधी परिवार है तो सिंधी ही लड़की लानी है ना। क्योंकि कोई बेढंगी आ जाएगी तो क्या है, तुम्हारे जीवन को भी बर्बाद कर देगी। और तो सिंधी परिवार में सिंधी ही लड़की आएगी। ब्राह्मण जो है वो ब्राह्मण से ही शादी करेगा, ब्राह्मण लड़की से ही शादी करेगा। तो ये परंपराएं जब तक चली तब तक इतना ये तलाक वलाक वाला ये सब नहीं था। और अब जो है घर घर में जो है दुख की सृष्टि है। तो खैर, तो मैं कहना क्या चाह रहा हूँ कि ये जो ठाकुर जी हैं वो तुम पर निरंतर नाना रूपों में कृपा की वर्षा करता है। साईं जैसी
परंपरा से जोड़ दिया, महाराज श्री उड़िया बाबा जी जैसी परंपरा से जोड़ दिया, तो ये उसकी बहुत बड़ी कृपा है। अब ये जो सत्संग हमारा हो रहा है, ये सबसे बड़ी कृपा मानी जाती है सत्संग का होना। तो ये जो है, इसका जब हम अनुसंधान करेंगे तो अब ये बात आई कि भाई ये घुटनों में दर्द है ना, या कोई पेट में दर्द है, या जो भी है, जिसके जहाँ जो भी कष्ट है, तो उसको फिर ये विचार आना चाहिए कि दुख भी उसी का दिया है, तो उस दुख में भी तुम्हें प्रसन्नता होगी। तो ये जब भाव आ जाएगा कि एक महात्मा का मैंने पढ़ा, वो अंग्रेजी में है, बहुत ही सुंदर है। उनको मलेरिया हो गया था और वो शरीर कांपता था, जब बुखार चढ़ जाता था शरीर कांपता था। अच्छा, उनकी दिनचर्या सुबह से लेके शाम तक की, जैसे लोग आ गए, भगत आ गए, है ना, समय उनका कथा का, तो बड़ी विचित्र लीला ठाकुर जी की कि वो महात्मा बैठे हैं और कंबल, है ना, ओढ़े हुए हैं और शरीर कांप रहा है, सब भगत लोग बैठे हैं। उसमें एक कोई पत्रकार भी था, तो पत्रकार को भी आश्चर्य हुआ कि महात्मा जी ने वो कंबल उठा के बगल में रख दिया। अब सब लोगों ने देखा कि कंबल तो धीरे धीरे कांप रहा था और महात्मा जी स्वस्थ हो गए। अब उन्होंने पूरा जितना सत्संग का हमेशा समय देते थे, पूरा सत्संग कर ली। अब जब सत्संग कर ली तो फिर कंबल उठा के अपना सिर पे ले लिया, मतलब अपने शरीर पे ले लिया, और फिर वो शरीर कांपने लगा। तो जब तक सत्संग कर रहे थे तो कंबल कांपती रही, है ना, महात्मा जी स्वस्थता से अपना सत्संग दे लिए, कर लिए, और फिर जैसे ही लिया कंबल वैसे ही उनका शरीर कांपने लगा। पत्रकार ने देखा कि भाई ये तो बहुत ज़बरदस्त सिद्धि है इनकी, तो अब ये कंबल लेके ओढ़ने की ज़रूरत क्या है, भाई ये कंबल में ही पड़ा रहने दे, वो अपना शरीर कांप रहा है। तब उनको बताया कि महात्मा जी आप ये कंबल क्यों ओढ़ रहे हो, जब आपके पास ये सिद्धि है कि कंबल में पड़ा रहेगा, है ना, बुखार, वो अपना कांपता रहेगा। बहुत बढ़िया जवाब दिया। महात्मा जी बोले कि देखो, ईश्वर ने इतनी बड़ी सुविधा हमारे लिए कर दी कि हमारी दिनचर्या में हमारा कोई भी कार्य जो है वो रुक नहीं रहा है ना। अब अगर मैं ये जो कंबल को ही बाहर रखूं और इसको मैं नहीं ओढ़ूं तो ये मेरी कायरता है, क्योंकि ईश्वर जब इतनी कृपा कर रहा है तो मेरा भी फर्ज बनता है ना, कि उसको मैं सहन करूं। तो महाराज श्री यहाँ कह रहे हैं कि दुख भी उसी का दिया है। ये जब भाव आ जाएगा तो उस दुख में भी तुम्हें प्रसन्नता होगी। अब देखिए, वो महात्मा पत्रकार कह रहा है कि भाई आप उसको कंबल को क्यों ओढ़ रहे हो, पर दुख में भी उन्हें प्रसन्नता है कि भाई कम से कम ठाकुर जी मेरे पे इतनी कृपा कर रहे हैं। अब व्यक्ति जब सोचेगा कि ऐसे परिवार में हमको जन्म दिया, ऐसे साईं की परंपरा से जोड़ दिया, महाराष्ट्र से जोड़ दिया, सत्संग मिलता है, तो ये कोई मामूली सा ही इधर उधर जो कष्ट होता है, थोड़ा घुटने में दर्द, थोड़ा, है ना, तो इसकी कोई क्या परवाह है ना। वो जैसे कह रहे हैं, इसकी तो कायरता है। अगर अब भी मैं इसको ना उड़ूँ तो पूरा हमारा अब सुबह से रात तक का रूटीन देखेंगे, सब चल रहा है, बड़े मौज में चल रहा है, बहुत बढ़िया चल रहा है ना। सोनू नहीं था तब भी चला, है ना, और बढ़िया चला। तो इस प्रकार से जब देखते हैं ईश्वर की अनंत कृपा का जब अनुसंधान करते हैं, तब समझ में आता है कि भाई ये दुख है ना, तो ये तो कुछ नहीं। अच्छा, अब और सुन लो महर्षि के शब्दों में क्या। एक बार दो मित्रों को एक स्थान पर पंक्ति लगाकर खड़ा होना पड़ा। उनमें से एक मित्र की जेब से पर्स निकल गया, तो इससे वे बहुत दुखी और नाराज हुए। यहाँ के लोग चोर हैं और बहुत सारी बातें, है ना, ऐसी गालियाँ देते रहे। तो थोड़ी देर में, है ना, उनके मित्र ने उन्हें पर्स दिया तो हंसने लगे, बोले ये शरारत तुमने की थी। तो मित्र ने कहा कि मैंने तुम्हें सावधान किया है, शरारत नहीं की है। तुम इतनी लापरवाही से पर्स रखते हो, है ना, मेरे स्थान पर कोई भी उसे निकाल सकता था। तो ये प्रसंग सुनाकर महाराज श्री देखिए क्या कितनी बढ़िया बात कह रहे हैं। लोग जब समझते हैं कि हमें सुख देने वाला दूसरा है और दुख देने वाला दूसरा, है ना, तो सुख देने वाले की प्रशंसा करते हैं और दुख देने वाले को गाली देते हैं, है ना। तो मित्र के बारे में तो उसने कल्पना ही नहीं थी कि भाई वो पर्स निकाल लेगा, तो उसकी तो हमेशा प्रशंसा ही प्रशंसा है। तो जब पर्स निकल गया तो यहाँ के लोग ही, है ना, ऐसे दुष्ट हैं, तो कह रहे हैं कि गालियाँ देने लगा, यहाँ के लोग चोर हैं। तो ये क्यों गालियाँ दे रहा था, क्योंकि
वही उसके मन में आया। मन में क्या, ये मतलब सहज ही है सबके मन में, है ना, कि दुख देने वाला कोई और है और सुख देने वाला कोई और है ना। तो वही मैंने शायद कल ये कथा सुनाई कि वो जो पीट दिया उसको, है ना, हमारे जो शिष्य को, तो मूर्छित हो गया। और जब वो गुरुजी उसको चेलों को कहा कि भाई ले चलो इसको आश्रम में, और वो जब ठीक हुआ, शरबत अरबत पिला रहे थे, पूछा कि भाई कौन शरबत पिला रहा है, तो वो तो पहुंचा हुआ था ना। बोले भाई जिसने पिटाई की वही तो शरबत पिला रहा है। तो सुख देने वाला दुख देने वाला एक ही है ना, सुख दुख दोनों का देने वाला तो एक ही है, आज का शीर्षक है। तो कह रहे हैं कि लोग जब समझते हैं कि हमें सुख देने वाला दूसरा है और दुख देने वाला दूसरा है, तब फिर सुख देने वाले की प्रशंसा करते हैं। जो शरबत पिला रहे हैं उनकी प्रशंसा करेंगे, भाई आप देखो कितने अच्छे हो, और उन दुष्टों ने इतना पिटाई की मेरी, है ना। तो दुख देने वालों को गाली देते हैं, किंतु सुख दुख दोनों का देने वाला तो एक ही है। मोनी जी ने, रविपुरी जी ने एक कथा सुनाई थी, सच्ची घटना सुनाई। बोले कि महात्मा जी जाते थे शाम को घूमने, और थोड़े पीछे पड़ गए, साथ वाले जो है थोड़े आगे हो गए, और एक धोबी जो है गधे को पीट रहा था। वो पिया हुआ था धोबी, है ना, होश में नहीं था, डंडे से मार रहा था, गालियां दे रहा था गधे को, अपने गधे को पीट रहा है। करुणा आ गई हमारे। अब देखिए गधा दुखी हो रहा है ना, तो करुणा आना ही आना है। तो करुणा आ गई महात्मा जी को। बोले क्यों पीट रहा है गधे को बेचारे को, है ना, मत पीट, ऐसे करके बोल दिए। तो एक डंडा महात्मा जी पे जमा दिया उस धोबी ने। तो वो मोनी जी ने सुनाया, चोट वोट थोड़ा खून वून आ गया, तो कोई बात नहीं, महात्मा जी आगे बढ़ गए। आगे के लोग उनके साथ वाले तो आगे चले गए, पर आश्रम में लौटे तो देखा कि कुछ खून वून है, और है ना किसी ने कुछ पीटा है। तो बोले क्या हुआ महाराज जी, क्या हुआ? बोले कुछ नहीं हुआ, गिर पड़े थे हम, कोई बात नहीं बताई। और उधर वो एक जने ने देख लिया था कि महात्मा जी को डंडा मारा है उसने, धोबी ने। तो वो पहले से ही धोबी से थोड़ी दुश्मनी थी, तो धोबी को पकड़ के ले आए उसमें आश्रम में कि आज इसकी थोड़ी, है ना, खबर लेंगे इसके शिष्य लोग महात्मा जी के, तब ये ठीक होगा, क्योंकि हमको भी परेशान करता है, पिया रहता है और है ना बकता रहता है, तो शांति तो रहती है नहीं मोहल्ले में। तो ले आए, देखो, है ना। यहाँ तो महात्मा जी ने कह दिया था शिष्यों को कि भाई गिर गए थे हम, चोट लग गई, कोई बात नहीं। तो वहाँ जब वो धोबी को पकड़ के लाए और बोले कि शिष्यों को बताया कि देखो इन्होंने डंडा मारा इस धोबी ने आपके गुरुजी को, तो ये लोग आश्चर्यचकित हो गए कि महात्मा जी ने तो ये बात बताई नहीं। बोले हम तो गिर गए। तो बोले महाराज जी ये ऐसे ऐसे वो पकड़ के लाए धोबी को, इसने आपको डंडा मारा? बोले नहीं, उसने बिल्कुल डंडा नहीं मारा। अरे उसने कहा जो लेके आया पकड़ के कि हमने देखा है आपको डंडा मारा। वो तो हमारे जो कर्मों का भोग था, है ना, हमारा जो लेना देना था वो उसने पूरा किया, उसने कुछ नहीं किया करके। बहुत ही रविपुरी जी सुनाते हैं, बहुत ही गजब का दृष्टिकोण महात्माओं का। तो यहाँ कह रहे हैं कि हम लोग दुख देने वाले को गाली देते हैं। अब देखिए कितना महात्मा जी कह रहे हैं कि भाई ये तो हमारा था, हमारे हिस्से का था, उसने दे दिया, उसमें उसको गाली क्या देनी है, छोड़ो भाई। उसको छुड़वा के धोबी को बेचारे को रवाना किया, नहीं शिष्य वगैरह पिटाई कर देंगे। तो सुख दुख देने दोनों का देने वाला तो एक ही है। अच्छा, अब अंतिम 2 पैराग्राफ में महाराज श्री इसको पूरा कर रहे हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण बात कहने जा रहे हैं। दुखीपना परमात्मा के अज्ञान से आता है। मन में दुख सुख का आना तो मन के सहज भाव से होता है। एक तो होता है दुखीपना यानी मैं दुखी हूँ, और एक है कि जो सामान्य, जैसे अभी गर्मी पड़ रही है ना, लोग महा परेशान हैं, तो वो जो निमित्त हैं दुख के, वो सुख के भी निमित्त हैं, है ना। बढ़िया ठंडाई मिल रही है, रचना बढ़िया चीज़ें खिला रही है ना। तो ये दोनों जो हैं कह रहे हैं कि सुख दुख का आना तो मन के सहज भाव से होता है। वो जो जैसे कभी धूप कभी छाया आती है, तो संसार में अच्छे बुरे निमित्त आते ही रहते हैं, है ना। तो ये जो है ये बात समझनी है कि निमित्त जो है वो तो हमारे
अपने हिसाब से चलते रहेंगे, आते रहेंगे। निमित्तों का आना वो हमारे पुण्य पाप पे है ना, जो भी है। जैसे महात्मा जी ने कहा कि वह हमारे कर्म थे, वो लेना देना था, वो चुक गया है ना, उसको धोबी को कुछ नहीं कहो, उसको जाने दो। तो वो निमित्त जो है वो तो आएंगे, धूप छाव जैसे आती है, संसार में अच्छे बुरे निमित्त आते ही रहते हैं। पर महर्षि ने इस पैराग्राफ में जो पहली बात बताई है कि दुखीपना परमात्मा के अज्ञान से आता है, उसको अब आगे समझा रहे हैं। क्या? इनको पकड़कर, किनको? सुख और दुख जो आते हैं उनको पकड़कर मैं सुखी मैं दुखी अपने को मान लेना, यही मूर्खता है, मतलब यही अज्ञान है। तो अज्ञान का स्वरूप क्या है कि आत्मा जो मेरा असली स्वरूप है उसमें तो दुख नाम की कोई चीज़ ही नहीं, वो तो सुख स्वरूप है। पर हमने अपने को ये शरीर मान लिया। अब शरीर जब मान लिया तो अब जब ये निमित्त आ रहे हैं तो उन निमित्तों के कारण सुख दुख जो आ रहा है तो उससे हम अपने को मैं सुखी मैं दुखी मान रहे हैं। भाई शरीर, मन दुखी हुआ मन सुखी हुआ, ये तो बात ठीक है ना। मन में शोक हुआ, मन में मोह हुआ, ये भी बात ठीक है। मेरे में यानी आत्मा में हो ही नहीं सकता। आत्मा तो चैतन्य है ना, वहाँ तो ये सुख दुख की पहुँच ही नहीं है, वहाँ तो दुख शोक मोह है ना, ये सब पहुँच ही नहीं सकते। तो दुखीपना परमात्मा के अज्ञान से आता है। इसको महर्षि ने यहाँ समझा दिया कि हम लोग इन चीज़ों को पकड़ लेते हैं और मैं सुखी, यानी मैं जो है वो तो आत्मा का है, और ये सुखी दुखी जो है ये तो मन हो रहे हैं। शरीर का भी या जो भी है इंद्रियों का, वो सब मन में ही होता है। तो मन की संवेदना, बुद्धि की जो है समझ, उसको जो हम मैं से मिला लेते हैं, मैं दुखी मैं सुखी, ये गलत हो रहा है। यही अज्ञान है, यही इसी को कहते हैं मूर्खता। बाबा कहते थे बेवकूफ़ी, उड़िया बाबा जी महाराज कहते थे बेवकूफ़ है मतलब अज्ञानी है। तो ये मूर्खता है। मैं दुखी मैं सुखी, मैं दुखी मैं दुखी, ये क्यों दोहराते हो? अब बोले चलो ये तो खैर, क्योंकि 4 पृष्ठों से 1 पृष्ठ बनाया ना, तो अब उसमें उसका कुछ हमको समाधान भी तो दें, क्योंकि मैं दुखी ये तो पढ़ा ही है, तो होता ही है। इसमें तो कोई ऐसा है नहीं कि भाई कोई ऐसी रामबाण है या कोई ऐसा ऑइंटमेंट हो कि भाई लगा दिया और व्यक्ति सुखी हो गया, ऐसा नहीं है। बोले नहीं है। क्या? ये जो ज्ञान है वो ऐसा ऑइंटमेंट है ना, उसको लगा लो तो व्यक्ति दुखी हो ही नहीं सकता। तो ऑइंटमेंट बता रहे हमारा श्री, मैं दुखी ये क्यों दोहराते हो? तुम्हें कुछ दोहराना ही है तो मैं ब्रह्म हूँ ये दोहराओ, है ना। और बोले कि भाई मैं ब्रह्म हूँ, ये तो थोड़ा सा कठिन है, ये तो वेदांती लोग कह सकते हैं, है ना। महाराज जी हम तो ये नहीं कह सकते। बोले कोई बात नहीं, इसमें भय लगता हो तो दासो हम दोहराओ, है ना। मैं साईं का दास हूँ, मैं महाराज का दास हूँ, है ना। इसमें तुमको क्या कठिनाई है? तो ये है ऑइंटमेंट, और इस ऑइंटमेंट को लगा के संसार में रहो ना। जैसे ओडोमस लगा लो, अब मच्छर नहीं काटते, वैसे ये जो ज्ञान रूपी ऑइंटमेंट है जो महात्माओं का बताया हुआ, क्या दासो हम, है ना। या जो वेदांती है तो अपना कमल कहे कि मैं ब्रह्म हूँ, है ना। दासानुदास मोनू सिग्नेचर का नीचे लोगो ही तो ये महर्षि ने समझा दिया, है ना, कि वो दासानुदास कभी भी दुखी नहीं होगा, है ना। पर हम लोग जो हैं तो ये ऑइंटमेंट जो है अभी हम लोगों को प्राप्त तो हो गया, पर उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। जब इस्तेमाल करना चाहिए उसमें भूल जाता है कि भाई हमारे पास है ऑइंटमेंट, है ना। ओंकारानंद जी कहते थे, रचना के गुरु जी, कि एक बार हमको दर्द हो गया अंजाइना का, और अब समझ में नहीं आया क्या करें, इधर देखें उधर रसोई घर में गए, ये किया वो किया। पर बाद में सुबह पता लगा कि वो जीभ के नीचे गोली रखनी थी, वो तो तकिया के नीचे ही पड़ी थी, है ना। और बोले वो ध्यान भी नहीं आया। तो महाराज ने तो सूत्र दे दिया, है ना, संतों ने तो सूत्र दे रखा है कि भाई वेदांती हो तो ब्रह्म हूँ मैं ब्रह्म हूँ, ये दोहराओ ना। मैं दुखी हूँ मैं तो बस जो भी आया उसमें अपना रोना, है ना। फलाना नहीं हुआ, वो हुआ, कोटा का वो प्रॉपर्टी, है ना, वो दबाई बैठा है, वो फलाना बैठा है। अरे छोड़ो उसको। उधर वो मुकेश दबाई बैठा है। मिल भी जाएगा तो यहाँ से मैं दुखी हूँ है ना। मैं दुखी हूँ क्यों दोहरा रहे हो, है ना। महर्षि कह रहे कि या तो कहो दासानुदास,
है ना, या फिर दासोहम दोहराओ, है ना, मैं ब्रह्म हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, ये दोहराओ। अंतिम पैराग्राफ में अब कह रहे हैं कि इसके और भी सूत्र हैं। किसी को लगे कि भाई ये तो जो है ईश्वर है, फिर अपना माया है, फिर इसके बाद में ये पंचमहाभूत है, प्रकृति है, तो सबको ले रहे हैं। आखिरी पैराग्राफ में कह रहे हैं कि ये सब ईश्वर का नाटक चल रहा है। यानी भक्त जो है तो इसी भाव को रखे कि ये सब ईश्वर का नाटक चल रहा है, ऐसा समझ लो, तो सुख दुख में समान हो जाओगे, है ना। ईश्वर का जब नाटक चला है तो नाटक में हम लोग थोड़ी, नाटक बहुत अच्छा होता है, थोड़े आंसू आ जाते हैं, है ना, दुख के सीन में, और सुख के सीन में आनंद आता है, तो वो महर्षि कहते हैं नाटक की सफलता है। उसमें कोई, है ना, सुखी दुखी हुए उसका मतलब दुखी होने का गम नहीं है वहाँ तो दुखी होने में ही भी आनंद है। जब बाहर निकलते हैं सिनेमा से कि बहुत बढ़िया एक्टिंग हुई। अच्छा, बोले ईश्वर का नाटक चल रहा है, ये बात तो थोड़ा ईश्वर में अभी उतनी हमारी वो श्रद्धा नहीं है। तो बोले कि ये पंचभूतों का तो तुम जानते ही हो, ये सब पंचभूतों का प्रपंच है। बोले हाँ, ये तो हमको पता है ना, ये सब प्रकृति का खेल है ना, प्रकृति का खेल है, त्रिगुणों का कार्य है। तो मतलब जिसकी जैसी समझ है, त्रिगुण का मतलब सत्व रजस तमस। तो सत्व रजस तमस जो हैं, अभी अगर कल्पना करो कि हमारे सुबह उठे और बहुत बढ़िया भजन हुआ और बहुत बढ़िया, है ना, सात्विकता में रम गए, तो उसका वो खुमारी रहती है काफ़ी देर तक। तो और किसी कारण से सुबह ही ऐसा फ़ोन आ गया कि मूड बिगड़ गया, तो रजस तमस हो गया। तो ये त्रिगुणों का कार्य है। तो वो क्या है, ये मन की लीला है। तो ये सब जो त्रिगुणों का कार्य है, सत्व रजस तमस का या मन की लीला, तो इनमें से कोई भी बात मान समझ लो, है ना, पंचभूतों का प्रपंच है तब भी कोई बात नहीं, प्रकृति का खेल है तब भी कोई बात नहीं, ईश्वर का नाटक है तो फिर कहना ही क्या, है ना। और इससे और नीचे की बातों को ही व्यक्ति समझता है, ईश्वर तक अभी उसका विश्वास या श्रद्धा कम है, तब भी बोले दुखी सुखी होने की बात नहीं है, समत्व में आ जाओगे। कैसे कि इनमें से कोई भी बात मान समझ लो तो दुख सुख में तुम समान रहोगे। भाई प्रकृति का खेल है, त्रिगुणों का कार्य, तो ठीक है, अभी सत्व है ऊपर, तो सत्व ऊपर है तो अपना सुख ही है। फिर रजस तमस आ गया, कोई बात नहीं, चला जाएगा, है ना, आया है वो चला जाएगा। तो इसलिए धैर्य धर के, और वो व्यक्ति जो है ये कला सीख जाता है धीरे धीरे। तो ये आज यानी 14 नवंबर के पृष्ठ में परम पूज्य महाराज जी ने बहुत ही सुंदर सूत्र दे दिया। अब उसको प्रैक्टिकल में लाना वो हमारे हमको करना पड़ेगा। उसके लिए फिर 14 नवंबर चूँकि इनका जवाहरलाल नेहरू जी का जन्मदिन है, तो कभी भी दुख आवे तो 14 नवंबर का पृष्ठ खोल के देख लेना, है ना, याद भी रहेगा। हाँ भाई 14 नवंबर, तो बच्चों के जवाहरलाल नेहरू जब तक थे उनका जन्मदिन बड़ा, है ना, ज़ोर शोर से मनाया जाता था। तो